गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम आ गए ट्रिगोनोमेट्री का कंटिन्यू करने के लिए। जो पिछला टॉपिक में क्या हो गया था कि साउंड रह गया, साउंड मिस कर गया था। कहाँ पे हम थे पिछला टॉपिक में? ट्रिगोनोमेट्री का जो है कॉन्सेप्ट रह गया था, जहाँ से साउंड पिछली वीडियो में कट गई थी। वो है हमारा, हम बेसिकली एट स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता कर रहे थे, जिसमें हम कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल के लिए हमने वैल्यू निकाल लिया था। देखो, सबसे पहले 45 पे निकाल लिया था। 45 डिग्री पे मैंने निकाल लिया था पिछले वीडियो में। 30 पे, 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है, साइन, कॉस, कॉट, टेन, सबकी वैल्यू मैंने इन तीनों एंगल पे निकाल लिया था। ठीक है, अब मैं उसमें रह गया था 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला। वो दोनों जो पार्ट था उसमें साउंड कट गई थी, तो अभी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एट एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करते हैं। ये दोनों डिग्री हमारा रह गया था, बाकी तीन पे हमने निकाल लिया था। तो अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉर अगर थीटा हमारा 0 डिग्री रहेगा तो उस केस में हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे की बात होगी ही होगी, क्योंकि सारा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। यहाँ पे सी पे क्या है, 90 डिग्री है। अब 0 डिग्री के लिए क्या होगा, थीटा हमारा ये है, मान लो बी ले रहे हैं, थीटा ये मान रहे हैं हम। तो अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट साइड वाला जो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और इस थीटा जो हम थीटा की वैल्यू ले रहे हैं उसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जस्ट इस थीटा के एडजेसेंट साइड जो होता है वो होता है हमारा बेस, जिसको बी से दिखाते हैं। तो ये तीन तो पता, आपको पहले से ही पता है। अब ये थीटा अगर ये है हमारा, तो इसको अगर हमें 0 डिग्री बनाना है, मतलब 0 डिग्री बनाना है, मतलब ये थीटा 0 कब बनेगा, जब ये चीजें कंप्लीट इस पे, ये हमारा बेस पे जो हमारा हाइपोटेनस है क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आकर के कंप्लीटली बेस पे ओवरलैप कर जाएगा, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। थीटा हमारा 0 है क्योंकि 0 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए थीटा को 0 की ओर लेके जा रहे हैं हम। मान लो पहले ये यहाँ लेके आए, फिर धीरे धीरे हाइपोटेनस को यहाँ ले गए, तो क्या हो रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, पहले ये था, बड़ा था एंगल, अब ये हुआ, फिर ये छोटा हो गया। अब धीरे धीरे कर करके मान लो ये हाइपोटेनस इस पे बेस पे आकर के कंप्लीटली ओवरलैप कर गया। उस केस में क्या होगा, जब ओवरलैप कर जाएगा हाइपोटेनस क्या करेगा, यहाँ से ये कंप्लीटली बेस पे ओवरलैप करेगा, तो क्या होगा, थीटा, इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री का केस बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो परपेंडिकुलर हाइट था वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये हाइपोटेनस यहाँ था तो कुछ समथिंग परपेंडिकुलर हाइट था। अब ये धीरे धीरे ऐसे गिरता हो जाएगा, जब ये बेस पे आ जाएगा कंप्लीटली, तो क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच का जो हाइट का ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, पी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बी, बेस एंड हाइपोटेनस बचेगा। हाइपोटेनस भी किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट इस बी पे ओवरलैप करेगा, तो हाइपोटेनस भी ऑलमोस्ट बी के बराबर हो जाएगा। तो ये केस याद रखना कि जब भी 0 डिग्री की बात करें तो थीटा हमारा ये जो है, थीटा को अगर 0 बनाना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली इस तरह से लेकर के आकर के बेस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो बेस पे ओवरलैप होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 वाला एंगल हमें निकालना था, इसलिए 0 कर रहे हैं। 0 हो जाएगा तो पी हमारा ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। जब पी 0 के बराबर हो जाएगा तो एच क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा एच और बी, जो कि एच और बी दोनों आपस में
बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब एक एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले साइन साइन जीरो के लिए निकाल रहे हैं। साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन की फॉर्मूला क्या होती है? पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता था, जिसमें से पी की वैल्यू अगर थीटा जीरो कर दिए तो पी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई? जीरो के बराबर हो गई। एच हमारा मान लो एच हमारा बी के बराबर है, तो एच यहाँ पे बी डाल देता है, और ऊपर जीरो है तो इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसे ही क्या करेंगे? कॉस जीरो डिग्री निकालेंगे। कॉस जीरो डिग्री केस में क्या होगा? देखो, कॉस जीरो डिग्री, कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी ओपन में एच, बी ओपन में एच हो गया, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बेस तो हमें पता है बी है यहाँ पे, चलो ठीक है। एच क्या है? एच भी बी के बराबर हो गया कंप्लीटली, तो एच भी बी के बराबर हो गया, तो बी बी कैंसिल, एच क्या है? बी के बराबर है, तो दोनों को बराबर लिख दिया मैंने, ऊपर ऊपर नीचे कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो कॉस जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ऐसे ही टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू अगर निकाला तो टेन की फॉर्मूला क्या था? पी बाई बी, पी बाई बी, पी क्या है हमारा? जीरो है, जीरो अपन में समथिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज जीरो। फिर ऐसे ही कॉसेक का निकाल लेंगे, कॉसेक जीरो डिग्री का, कॉसेक जीरो डिग्री क्या हो जाएगा? कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता था? ये रेसिप्रोकल होता था साइन का, साइन का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई पी होता था। अब एच क्या है हमारे पास? एच तो समथिंग हमारे पास बी के बराबर है, और पी ऑलमोस्ट जीरो है। अगर समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये याद रखना, कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड हो रहा है वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही सेक के लिए निकालेंगे, सेक जीरो डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? सेक क्या होता था? इस कॉस का रेसिप्रोकल होता था, तो एच बाई बी होता था फॉर्मूला, एच बाई बी। एच क्या है? बी के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो गया, अगर थीटा को जीरो कर रहे हैं तो ये भी 1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही कॉट जीरो डिग्री के लिए निकाले तो कॉट जीरो के लिए क्या हो जाएगा? कॉट जीरो क्या होता था? इसका टेन का रेसिप्रोकल होता था, बी ओपन में पी हो जाएगा। बी क्या था हमारे पास? बी तो समथिंग हमारे पास वैल्यू है, लेकिन पी क्या है? जीरो है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। जब भी नीचे में जीरो आया मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आया, वो सारा कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये आपको समझ में आ गया जीरो डिग्री के लिए। मैं अब ऐसे ही थीटा को मैं 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये बी था हमारे पास, ये एच है, सॉरी ये पी। अब देखो थीटा को हमें क्या करना है? थीटा 90 डिग्री लेके चलना है, क्योंकि अब 90 डिग्री पे हम सारे रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। तो थीटा को 90 डिग्री करना है, मतलब इसको हमें 90 डिग्री करना है। अगर ये ऐसे है, 90 डिग्री का मतलब क्या है? एक बेस होगा, उस पर कंप्लीट परपेंडिकुलर होगा, तब तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये ऐसे स्लांट है, तो इसको क्या करेंगे? 90 डिग्री बनाने के लिए बताओ, इस पॉइंट को हम आगे की तरफ खींच के यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज यहीं रहेगा फिक्स, ये चीज यहीं फिक्स रहेगा। अगर इस पॉइंट को मैं खींच के आगे तक लेके जा रहा हूँ, मान लो यहाँ लेके आ गया, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो इस टाइप का दिखेगा। ऐसे ही अगर धीरे धीरे खींच खींच के इस पॉइंट को मैं इस तरफ से आगे की तरफ लेके जाऊँ तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट। अब क्या आ जाएगा? फिर बी को मैं डायरेक्ट 90, अभी भी 90 डिग्री नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो जब बराबर कब होगा? जब ये चीज हाइपोटेनस क्या करेगा? इस पे ऑलमोस्ट इस परपेंडिकुलर पे ओवरलैप करेगा, तभी ये इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अभी भी थीटा क्या था? देखो यहाँ पे थीटा था, मान लो कोई भी चीज यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर इसको हमें 90 डिग्री करना है तो क्या करना है? इसको सीधा करेंगे तो ये वाला बेस को आगे की तरफ लेके जाएंगे, इसको यहाँ तक ले जाएंगे कंप्लीट, तभी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जब ये चीज क्या करेगा? हाइपोटेनस पी पे ओवरलैप करेगा, तब जा करके इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है? वहां पे हमारा क्या था? जब हम थीटा को जीरो कर रहे थे तो इसको ऊपर ऊपर से नीचे खींच के लेके आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट थीटा जीरो हो जा रहा है। और यहाँ पे जब थीटा को 90 डिग्री करना है, तो जब थीटा को 90 डिग्री कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? बी को हम क्या करें? डायरेक्टली इसको
बी पॉइंट को आगे की तरफ खींच रहे हैं। बी को जब आगे की तरफ खींचेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट जब यहाँ पे चला जाएगा तब जाके 90 डिग्री बन जाएगा। जब 90 डिग्री कंप्लीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट को खींच खींच के अगर इस पे लेके चले गए सी पे, तो ये बी जो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा हमारा, जीरो के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। बेस जीरो हो जाएगा और जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा इस पे ओवरलैप करेगा पी पे, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम अब निकाल रहे हैं साइन के लिए। साइन 90 डिग्री के लिए निकाले तो साइन 90 डिग्री के लिए क्या होगा फॉर्मूला, पी बाई एच होता था फॉर्मूला। पी क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू पी है और एच क्या है, पी के ऑलमोस्ट बराबर हो गया। जब हम इसको इस यहाँ तक खींच के ले गए तो ये वाला जो लाइन जो है, जो स्लांट लाइन है जो डायरेक्ट अब इस पे लाई करेगी ऑलमोस्ट पी के बराबर। एच जो है पी के बराबर हो गया, दोनों आपस में कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही क्या होगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस की फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब बी क्या है यहाँ पे हमारे पास, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया। जब जीरो ऊपर हो गया तो कुछ भी नीचे हो तो ऑलमोस्ट वो हमेशा जीरो ही होगा। अब देखो 10 के लिए निकालेंगे, 10 90 डिग्री के लिए क्या डिफाइन होगा, 10 के लिए होगा हमारे पास बी बाई, सॉरी पी बाई बी होता था ना, पी बाई बी। अब क्या है हमारे पास पी, यहाँ पे पी तो हमारे चलो पी है तो है, लेकिन बी क्या है, जीरो। देखो जी जीरो है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मतलब नॉट डिफाइंड। 1090 पे नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं आएगी 1090 के लिए, नॉट डिफाइंड। और उसके बाद देखते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री क्या होता था, इसका रेसिप्रोकल होता था सेम एच बाई पी कर लेंगे। एच बाई पी मीन्स एच क्या हमारे पास है, दोनों एच और पी दोनों सेम है, आपस में कट के 1 हो जाएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 डिग्री भी निकालेंगे। सेक 90 डिग्री क्या होता था, कॉस का रेसिप्रोकल, तो एच अपॉन में बी हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ एच क्या है हमारे पास, एच हमारा पी के बराबर है और बी क्या है, जीरो है। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मतलब नॉट डिफाइंड। सेक 90 पे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब कॉट के लिए निकालेंगे, कॉट 90 डिग्री, कॉट का मतलब क्या है, इसका इसका 10 का रेसिप्रोकल है, मतलब बी बाई पी हो जाएगा। बी बाई पी, बी किसके बराबर है हमारे पास, बी जीरो के बराबर है और पी जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग ऑलवेज जीरो। तो ये आ गया आपका 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। एक आप टेबल बना दे रहा हूं मैं ताकि आपको कंप्लीट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा लिख लेना, आप जो याद रहेगा आपको हर एक वैल्यू के लिए, थीटा के लिए। जैसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मैं यहाँ पे थीटा लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0 डिग्री लूँगा, पहला 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। एटलीस्ट इन पांचों की जो वैल्यू होनी चाहिए आपको हमेशा रटी होनी चाहिए। साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। अब साइन थीटा, अगर साइन 0 डिग्री होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके एक टेबल बना लो और कॉपी पे नोट कर लो आप ये चीज, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्प करती है। अगर आपको ये वैल्यू आपको याद है, इस बेसिस इस वैल्यू पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी, हमें निकाला 0। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, साइन 40 की वैल्यू थी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, साइन 90 की वैल्यू थी 1। ऐसे ही कॉस के लिए निकाल लेंगे, कॉस क्या था, कॉस 0 के लिए 1 था, कॉस 30 के लिए था √3/2, √3/2। ऐसे ही कॉस 45 के लिए था सेम 1/√2, ऐसे ही इसके लिए था 1/2। फिर कॉस अगर 90 डाले तो 0 हो जाता था। ऐसे ही 10 के लिए निकाल लेंगे, 10 क्या था, 10 0 डिग्री बराबर 0 ही था। फिर 10 30 डिग्री था 1/√3। ऐसे ही 10 45 था 1 और 10 60 क्या था √3 था डायरेक्ट। 10 90 डिग्री क्या था 0, सॉरी 0 ने 10 90 पे क्या होता था साइन अपन में कॉस, फिर 0 होता था, हाँ साइन 90।
1090 सॉरी 1090 1.0 मतलब नॉट डिफाइंड, खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही कॉसेक के लिए निकाल लेंगे, कॉस किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, जीरो पे जीरो था तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0/1 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉसेक 30 के लिए क्या था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2/1 √2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, मतलब साइन का जो है, साइन की जो वैल्यू है ना हर एक वैल्यू के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेक का भी क्या करेंगे, कॉसेक का कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3, यहाँ पे √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कॉट के लिए निकाल लेंगे, कॉट 0 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 का वो करेंगे उल्टा रेसिप्रोकल, यहाँ पे 0 है, 0/1 और 1/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको हर एक साइन 0 पे क्या होगी, ये पूरा डाटा होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। अब देखो क्वेश्चन इस पे एक ले लेता हूँ मैं और इसको मैं समाप्त करता हूँ। पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट था ये जो कि लैग कर गया, मतलब को आवाज ही कट गई थी पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में ले रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ इसके लिए। अब एक क्वेश्चन इसमें लिया था मैं जो वापस से मैं करवा दे रहा हूँ, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस में था 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर तीसरा था माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, देखो ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेगा, अगर आपको वैल्यू पता है हर थीटा पे, हर एक रेशियो की, हर एक जैसे 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 30 पे वैल्यू पता है तो डायरेक्ट लगा दो। 5 इंटू कॉस 60 पे क्या थी वैल्यू, क्या होगा, अभी टेबल से देख के आप कर लेना, कॉस 60 पे थी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे क्या था 4 इंटू सेक 30 पे क्या था वैल्यू, सेक 30 पे क्या था वैल्यू बताओ, √3/2 तो 2/√3, ये वैल्यू था सेक 30 पे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस का 10 45 पे क्या था 1 था तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे नीचे का भी टोल कर लेंगे, साइन 30 पे क्या था 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में कॉस 30 पे था √3/2 था तो √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस का 4 इंटू 4 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में 1/4 प्लस में √3 का 3/4, इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 5/4 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 16/3 है माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 4/4। अब इसको सॉल्व करने में क्या आएगा हमारे पास, ये नीचे तो 1 आ जाएगा कट के, तो नीचे वाला कुछ मतलब ही नहीं है। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो आप, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौका 64, फिर माइनस का 1 12 से 12, 12 से 12, ऐसे करके 64 15 5 4 9 12, 15 में से 12 गया 3, 64 3 कितना हो जाएगा बताओ, 67/12। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। इस तरह से अगर आपको वैल्यू पता है तो आप वैल्यू पुट करके, मतलब अगर थीटा के लिए वैल्यू के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्ट डालो और आंसर पाओ। चलो अब ये पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट था, ये तो हमारा कवर हो गया।